नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मुख्तार अंसारी अवैध वसूली गैंग से संबंधित गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 शातिर इनामिया 25-25 हजार गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना सरायल लखनसी में पंजीकृत 520/20 धारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 इनामिया झनकू सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी परदा थाना कोतवाली मऊ, समर बहादुर पुत्र स्वर्गीय राधेमोहन निवासी परदहा थाना कोतवाली मऊ, महेंद्र चौहान पुत्र झिल्लू निवासी सुल्तानपुर बनौरा थाना दक्षिण टोला मऊ को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि दिनांक 31/5/2020 को थाना सराय लखनसी में 520/20 धारा यूपी गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था। इसमें मुख्य गैंग लीडर सऊद अब्बासी के साथ सुरेश सिंह और धीरज राय समेत कुल 13 अभियुक्त थे, जिनमें से कुल 11 अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से उक्त 3 इनामी अभियुक्तों को मुंशीपुरा देव परवा थाना कोतवाली से गिरफ्तार किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित अवैध वसूली में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध थाना सराय लखनसी के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 वांछित अपराधी जिनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार घोषित था, इनको आज थाना कोतवाली की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के नाम झनकू सिंह, समर बहादुर और महेंद्र चौहान। थाना कोतवाली के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। शेष वांछित अपराधी इस मुकदमे के जिनके ऊपर सभी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मऊ जन सुनवाई प्रणाली को बेहतर करने के लिए एसपी ने शुरू की नई पहल। पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए उठाए गए नए कदम। थाने पर सभी थानाध्यक्ष सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक सुनेंगे जनता की शिकायत। सभी सीओ सप्ताह में एक बार थाने पर निर्धारित समय से करेंगे जन सुनवाई। 22 जून से शुरू हुआ थानों पर जन सुनवाई का आयोजन। एसपी कार्यालय में जनता की जन सुनवाई की भीड़ में आई कमी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मीडिया को दिया बयान। जन सुनवाई प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए थाना स्तर पर प्रतिदिन थाना प्रभारी को 10:30 बजे से लेकर और 2 बजे तक थाने पर बैठकर जनता की शिकायतों को सुनने और उनके निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जनपद में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें जो क्षेत्राधिकारी हैं, संबंधित क्षेत्राधिकारी सप्ताह में एक बार प्रत्येक थाने पर ज़रूर जाएंगे। इसके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, सोमवार, गुरुवार और शनिवार, क्योंकि सभी सर्कल्स में 3-3 थाने हैं, तो प्रत्येक क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के एक थाने को सप्ताह में एक बार अवश्य कवर करेगा। 10 से 2 के बीच में क्षेत्राधिकारी थाने पर मौजूद रहेंगे, जनता की शिकायतें सुनेंगे, उनका समाधान कराएंगे और अगर किसी को थाने पुलिस से कोई शिकायत है उसका भी एड्रेसल थाना सीओज के द्वारा किया जाएगा। इसको इसी सप्ताह सोमवार से लागू किया गया है। इसके बेहतर परिणाम ऑलरेडी दिखने को मिले हैं। जो पुलिस कार्यालय में जनता आ रही थी अपनी शिकायत लेके, उसकी संख्या में कमी हुई है और थाना स्तर पर जन शिकायतों का बेहतर डिस्पोजल शुरू हुआ है। इस पहल को आगे ले जाया जाएगा और इसमें लगातार बेहतर करने का प्रयास जनपद पुलिस के द्वारा किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर किया घंटों अर्धनग्न प्रदर्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के बैरिया में हुए कोटे की दुकान के विवाद में मारपीट के बाद पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज होकर बैरिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मंटन वर्मा ने अर्धनग्न होकर थाने का घेराव कर दिया। घंटों सड़क जाम और थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मंटन वर्मा का आरोप है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों ने उनके समर्थक को कोटे की दुकान को लेकर मारा पीटा और उल्टे मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शिव कुमार वर्मा मंटन है। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। क्या मामला, किस बात को लेकर के यहाँ पर? सर देखिए, 2 दिन पहले एक हमारे कोटेदार के बयान हो रहा था बैरिया तहसील में। हम लोग बयान करवा रहे थे। उस बयान में विधायक जी के लड़के आके व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, तो अभी भी हम लोग बयान करवाए। बयान कराने से पहले जब बयान लास्ट में हो गया, तब हमारे कार्यकर्ता अनिल कुमार नट को विधायक जी के लड़के एवं विधायक जी के लड़के के सहयोगियों ने इनको मारा, गाली दिया। ऊपर से हम ही लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं और एसओ साहब को तहरीर दिया गया है और एसओ साहब कह रहे हैं कि हम मुकदमा कदई नहीं लिखेंगे जब तक विधायक के लड़के का नाम और विधायक के भतीजे का नाम नहीं निकालेंगे तब तक। विधायक आज आप लोग कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग थाने में प्रदर्शन करने जा रहे थे और हमारे एसओ महोदय और सीओ महोदय और एसडी महोदय जी
यहीं पर रोक दिया हम लोग, कह रहे कि भाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राठौर है। अनिल जी, क्या मामला हुआ है कल मामला था सर, अवैध शराब जो कि महुआ का दारू मिश्र का मठिया में उत्तर साइड में बेचा जा रहा है, उसके अथी में हम गए थे एडीएम साहब के यहाँ शिकायत करने के लिए। तब हमने वहाँ पर देखा कि राशन के दुकान की जो है कि बयान हो रहा था, तो हम वहाँ से लौटे, बाहर गेट के बाहर निकले, हमारे ही परिवार के गए थे, तो वहाँ चाची थी हमारी, और वहाँ हमको जो है कि चंद्रभूषण सिंह और विद्याभूषण सिंह, अजय सिंह, जयप्रकाश मिश्रा, शमशेर बहादुर सिंह, राम प्रकाश यादव बंड, जो है कि इन लोगों ने बहुत थे, हमको बहुत मारे। अब हमको अनुसूचित जाति के थी से भी हमको अभद्र गालियाँ जो कि दिए हैं इन लोगों ने। कैसे मारे हैं आपको? लाठी डंडे से मारे हैं हमको। कौन लोग थे मारने वाले? विद्याभूषण सिंह, चंद्रभूषण विधायक के पुत्र है और इनका भतीजा है विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ? हम वहाँ से जो राशन की दुकान वो सब चाची थी हमारी, वहाँ से निकले तो वो कहे कि तुम कहाँ गए थे, हम कहे कि जाए थे ये सब, तो हमने बात बताया, कहे कि तुम साले भोसड़ी वाले किस लिए आए हो, साले नेटुआ नगार ये वो सब हमको गाली दिया। चाची किस लिए गई थी चाची आपकी? वो राशन की जो दुकान की थी हो रही थी ना, गवाही हो रही थी, तो उसमें गवाह देने के लिए गई थी। मैंने राशन की दुकान सब क्या हुआ था गवाही देने की जरूरत? जैसे जाँच चल रहा था सर। राशन की अच्छा जाँच चल रहा है। हाँ, तो उसमें उनको कुर्दार के विरोध में उनके नाम था, तो देने के लिए गई थी, बयान दिए। तहरीर दिया है? जी तहरीर दिए। तो कितना दर्ज हुआ? नहीं, अभी कह रहे हैं कि इसका जांच करेंगे, तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे, पढ़ के एसओ साहब रख दिए डायरी के नीचे अपने, तुम जाओ। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ क्यों इकट्ठा है? हमारे नया हो, हमारे के FIR दर्ज हो। उन्नाव के पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या की निंदा करते हुए हरदोई के पाली नगर में पत्रकारों के उनके चित्र के सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मृतक पत्रकार के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि उन्नाव के गंगानगर कॉलोनी के शुभमणि त्रिपाठी की सैजनी मोड़ पर हत्यारों ने गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। पत्रकार की हत्या से प्रदेश भर के पत्रकारों में गहरा रोष और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए उसे मीडिया पर हमला करार दिया। इस घटना में एक महिला भूमाफिया का नाम सामने आ रहा है। शुभमणि त्रिपाठी द्वारा लगातार उसके खिलाफ खबर छापने से बौखलाकर पत्रकार की हत्या करने का आरोप है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं 9 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। हरदोई के पाली नगर में मोहल्ला बाजार में पत्रकारों ने एक शोक सभा आयोजित कर मृतक पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस अवसर पर पत्रकार विनोद मिश्रा ने कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने का खामियाजा फर्जी मुकदमों के रूप में और अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। पत्रकार अनुराग गुप्ता ने कहा कि माफिया अधिकारियों से मिलकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार मीडिया का शोषण करने वाले तत्वों और अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। उन्होंने मृतक पत्रकार के परिजनों को 20 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने और सभी हत्या आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ मृतक पत्रकार के परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी की मांग की। पत्रकार टिक्कू मिश्रा ने घटना की निंदा करते हुए पत्रकार हित में कानून बनाने और पत्रकारों पर 10 फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की। अगला ब्रेकिंग, घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या। 60 वर्षीय नारायण सिंह यादव पहलवान की हत्या। मृतक के सिर पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को भिजवाया पोस्टमार्टम। मृतक के परिवार में कोहराम सोते समय की गई हत्या। सुबह परिजनों को हुई जानकारी। शमशाबाद थाना क्षेत्र के हिरनेर गांव का मामला। देखिए, आज थाना क्षेत्र शमशाबाद के हिरनेर गांव में से सूचना मिली है कि नारायण सिंह से इनकी जो है सर पे चोट मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट पहुंच गई है। हम सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। कुछ साक्ष्य जो है यहाँ से उठाए गए हैं। टीम लगा दी गई है और इनके संबंध में, इस घटना के संबंध में सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है।
3 टीमें लगा दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि शाम तक इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। सर जैसा बताया है कि घर के पास हुए थे और इनकी जो लाइट जो बंद की गई है उसके बारे में कुछ बिल्कुल जो है घटनास्थल का फील्ड यूनिट के द्वारा साइंटिफिकली जो है निरीक्षण किया गया है। जो वहाँ पे साक्ष्य हैं उनको उठा लिया गया है। साथ ही साथ वहाँ कई लोगों से बातचीत हमारी हुई है और हमारी टीम जो है अलग अलग गांव के लोगों से बातचीत कर रही है। जितने भी बातें जो इससे संबंधित प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और घटनास्थल पे जो हमें मिला है उनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कराया जा रहा है। कॉज ऑफ डेथ उससे पता चलेगा और उसके बाद जो है हम लोग इस घटना का अनावरण करेंगे। अभी जो प्रकाश में चीज़ें आई हैं कि रात में करीब 10 बजे वो सोए होंगे और सोने के बाद करीब 4 बजे उन्हें उनके भाई साहब ने उठाया है और उस समय तक उनकी डेथ हो गई। तो करीब डेथ जो है 10 से 4 बजे के बीच में हुई होगी। तो इन सभी तथ्यों पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। थाना बहरन में नहीं हुई पीड़ित की सुनवाई। थाना बहरन से रिपोर्टिंग पुलिस चौकी आहरन भेजा गया। पीड़ित को मगर कोई नहीं सुनवाई की गई। एफआईआर 3 घंटे आने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई। दहेज के लोभी यूं लाचार बेबस लड़कियों पर अत्याचार करते रहे। यूं ही सरकार क्या ऐसे ही बेबस लड़कियों की कोई सुविधा नहीं मिलेगी? क्या बेबस लड़कियां इस तरह से दहेज के मामले में मार खाती रहेंगी? यह मामला जिला आगरा के बरहन थाने का है। आपको किसने मारा? किसने मारा? दहेज में क्या मांगा था? गाड़ी या कोई पैसा या कोई? कुछ मांगते रहते, दहेज भी मांगते हैं, पैसा भी मांगो, कुछ मांगते हैं कभी कभी पैसा तो कभी कुछ बोलते नहीं लाएगी तो तू ऐसे ही तेरे साथ होगा। कभी फांसी लगेगी तो कभी कुछ होगा। यहाँ से मेरे घर वाले जब आए तो मौके पे मुझे बचाया। उन्हें भी उनके साथ भी हमला कर दिया। सारे मोहल्ले इकट्ठा हो गए, सब लोग उसके डर मेरे वालों को। गाड़ी की चाबी निकाल ली, वहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे, रास्ता रोक लिया था। बहुत दूर तक रोक लिया था हम लोगों को। कहाँ चोट है आपके? मेरे गर्दन पे चोट है, पैर पे चोट है। आपके भाई को भी बेचा? क्या हुआ है आपके साथ? मारा पीट करी है भाई, मारा पीटी करी है। अच्छा, पापा जी उसी समय इन्हें बचाने गए, इनको रोक इन्हें बातचीत करने गए तो हमारे संग मारपीट करी। इन्हें बहुत ज़्यादा 20-22 लोग थे इस गाँव के, सारे लोग मिलकर मारा। हमारी बहन को मारा, हमारे परिवार को मारा पूरे को। ठीक है, बहुत बातचीत करने गए थे हम, तो ऐसी ऐसी बात थी हमारे से। तो वास्तव में बहुत लग गई सर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है। आपके पिताजी का? पिताजी का नाम मनोज है मेरे का। कहाँ? आगरा 32 आदमी थाने में एफआईआर की कुछ? करी हमने। तो थाने से क्या रिपोर्ट आया? अभी हमारे पास जवाब नहीं आया है। उनकी तरफ से फोन आया, जांच पे दिए पहले, हमने नहीं पे दिए। हमारे किस थाने में दिए सबसे पहले? हमने ऊपर करी थी सबसे पहले। तुम्हारा गाँव कौन सा पड़ता है अभी? आगरा। तुम्हारा थाना कौन सा पड़ता है? न्यू आगरा। अच्छा, तो आपने किस थाने में एप्लीकेशन या फिर एफआईआर की है? कुछ क्या है? सबसे पहले किया मिले थाने में। अच्छा, वहाँ से कुछ जवाब मिला? वहाँ से जवाब अभी भी आया। 16 तारीख डेट दी जुलाई की। अच्छा, ठीक है, 22 जुलाई को हमको जाना है। ये घटना कब की है? घटना है सोमवार की शाम के। अच्छा, ठीक है। शिवम मार्केट में बनी दुकानों में भरा लबालब पानी। बेसमेंट की दुकानों में बारिश का पानी भर जाने से हुआ लाखों का नुकसान। दुकानों में भरे बारिश के पानी को निकालने की जद्दोजहद जारी। पंप लगाकर बेसमेंट की दुकानों में भरे पानी को निकालने का किया जा रहा प्रयास। वहीं तहसील और थाना सहित मोहनलालगंज चौराहे के पास कालेबिर बाबा मंदिर में भी जल भराव। शिवम मार्केट मोहनलालगंज में बृहस्पतिवार को हुई तेज बारिश का पानी बेसमेंट की दुकानों में भरा। लाखों का माल पानी में बहा। दुकानदार को हुआ लाखों का नुकसान। पाली नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा नीरज की उपस्थिति में एसडीएम सवायजपुर मनोज कुमार सागर में नामित सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि शासन द्वारा जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत पाली में रामू अग्निहोत्री, चैत्राम कश्यप और पुष्पा देवी को सभासद मनोनीत किया है। डीएम के निर्देश पर गुरुवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा की मौजूदगी में
एसडीएम सागर ने तीनों सभासदों को शपथ दिलाई। भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि शासन द्वारा तीनों सभासद शपथ लेने के बाद पाली नगर पंचायत के बोर्ड अधिकृत सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नामित सभासदों को पाली नगर के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि तीनों सभासद ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसी वह अपेक्षा करते हैं। शादियों में जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग नहीं तो एंट्री। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिससे राजस्थान के झालावाड़ जिले में अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 375 तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अब लोग अपने सामाजिक समारोह में राजस्थान सरकार के नियमों की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। साथ ही परिवारों में होने वाली शादी समारोह में भी सरकार के निर्देश की पालना करते हुए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि साबे में बहुत सी जगहों पर शादियों का माहौल है। इस बीच कोरोना महामारी का कोई शिकार न हो, इसके लिए शादी में शामिल होने वाले वर एवं वधू के साथ साथ उनके परिजनों एवं मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद ही वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। जानकारी के अनुसार झालावाड़ शहर के मंगलपुरा बाजार में एक परिवार में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए वर एवं वधू पक्ष के सभी लोगों के साथ दूल्हा दुल्हन के घर में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच की गई। उसके बाद ही घर में वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।